अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ मेजर इस माइंड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ, जो कि लास्ट पार्ट है। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और हाँ, इसके बाद जो हमारी क्रेज़ी वाइफ है उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं, और वो एक शान वांग है। और रही वांग शान की बात, तो वो भी मैं जल्दी ही स्टार्ट करूँगी। लेकिन अभी आप क्रेज़ी वाइफ ही सुने, और अगर आप नहीं सुनना चाहते तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ताकि मेरा और आपका दोनों का ही टाइम बर्बाद होने से बच जाए। और अगर आपको उस स्टोरी में लग रहा है कि अभी उसमें कुछ भी क्रेज़ीनेस नहीं है, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि सिर्फ़ क्रेज़ी होने का मतलब ये नहीं है कि किसी का दिमाग ही खिसका हुआ हो, बल्कि क्रेज़ी होने का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी और की नज़र में क्रेज़ी हो सकता है, जिसकी पसंद नापसंद उससे मैच नहीं करती। और इस स्टोरी में यही होने वाला है, क्योंकि लैन सैन जो एक गाँव का लड़का है, और अभी हम उसको जानू इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी किसी को उसका रियल नाम तो पता है नहीं ना, तो हम कैसे ही उसको सीधे नाम से बुला सकते हैं। यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग भी यूज़ कर लिया करो। और इतने भी उसमें कोई लोग नहीं है जो आपको नामों की कन्फ्यूजन हो रही है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं सुननी तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। और जो मैं वांगशान स्टार्ट करूँगी, मैं आपको पहले से बता रही हूँ, कि आप लोगों ने उसमें बिल्कुल रोना-पीटना नहीं मचाना कि हम किसी को किसी के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें हमारा जो भी होगा उसका एक पास्ट है, और पास्ट में ज़ाहिर है वो किसी न किसी के साथ ही होगा। तो वो अभी प्रेज़ेंट में बिल्कुल नहीं होगा, ना ही हम उसके कोई सीन दिखाने वाले हैं, लेकिन जो कुछ उसकी पास्ट लाइफ़ में हो चुका है वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप वांगशान सुनना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, और क्रेज़ी वाइफ़ के बारे में भी बता दीजिएगा। मैंने बहुत सारी बातें की, सॉरी। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं, और इसके भी कमेंट्स आपने ज़रूर करने हैं। आप कमेंट तो करते नहीं हो। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है आप लोगों के ऊपर। आपने कमेंट ना किए फिर मैं नाराज़ ही हो जाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं, आपका बहुत सारा दिमाग खाने के बाद। वांग जियाब आराम से मज़े से अपने कमरे में बैठा हुआ था, अपने मिरर के आगे, और वो बस अजीब सा ही फील कर रहा था। और उसकी बेटी इज़ाबेल, जो कि उसकी ब्यूटिशियन ही बनी हुई थी, वो उसको बस तैयार किए जा रही थी। हाँ, थैंक गॉड उसने अकेले ये काम नहीं किया था, बल्कि साथ में किसी की मदद ले भी ली थी। और वो मामा थी जो कि उनको रेडी होने में हेल्प आउट ही कर रही थी। ये बिल्कुल भी अच्छा कलर नहीं है, ये नहीं लगाएँ। उसने एकदम से जैसे वो पैलेट लेके रखी दिया। लेकिन क्यों? क्यों? मैंने बोल दिया ना, बस ठीक है, जब मैंने बोल दिया तो आगे से क्यों बोल रही हैं आप ग्रैनी? मामा ये बिल्कुल नहीं लगाएँगे। मेरे मामा सोल्जर हैं, वो एक पायलट हैं, वो बिल्कुल भी कोई भी मेकअप नहीं करने वाले। उसने वांग जी की तरफ देख के बोला था। और वांगजी अपनी चालाक बेटी के आगे अब क्या ही बोल सकता था। हाँ, वो जितना भी ज़्यादा चालाक हो, लेकिन ये कुछ 4, 5, 6 हाथ आ गई थी। तो फिर क्या करूँ? तुमने तो बोला था तुम्हारी मामा को रेडी करना है। हाँ, तो रेडी करे ना, बस बाल सेट कर दे। वो मैं खुद भी कर सकता हूँ बेला। नहीं, आप नहीं करेंगे, आप ब्राइड है ना, ब्राइड कोई काम नहीं करती। चलिए आराम से बैठे रहें। उसने उसको डाँट के चुप भी करवा दिया था, और अब वो देख रही थी सारे मेकअप के सामान में कौन-सी चीज़ थी जो कि बोबो के ऊपर अच्छी लग सकती थी, और फाइनली उसे वो मिल भी चुकी थी। हाँ, ये उसने वो ग्लॉस उठा ही लिया था, और अब वो वांग जी के लिप्स पे लगा ही रही थी। बस ठीक है ग्रैनी, आप अपना मेकअप का सामान लेके जा सकती हैं, हम बिल्कुल रेडी हैं। और आज भी वही हाल था जो कि इतने साल पहले होता था। बोबो पहले भी अपनी मामा का मेकअप यूज़ करता था, और आज उसकी बेटी ने भी तो यही किया था। वो जो आज तीसरी दफ़ा वो शियान से शादी करने जा रहा था, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बेटी इज़ाबेल की फ़रमाइश पे, जिसे जब से ये पता चला था कि बोबो ही उसकी मामा है, वो कितनी ज़्यादा ओवर एक्साइटेड और हद से ज़्यादा ही खुश थी, और उसने फिर ज़िद ही पकड़ ली थी। अरे, जब मामा-पापा की शादी हुई वो क्यों ही नहीं थी? उसे होना चाहिए था, और अब क्योंकि वो है, तो मामा की शादी हो सकती है ना पापा से दोबारा। और घर वालों को क्या ही एतराज़ था, इनफैक्ट वो तो सब खुश ही थे। इतने टाइम बाद ही सही, और इतने इंतज़ार के बाद ही सही, उनकी लाइफ़ में खुशियाँ आने वाली थीं, और वो मान भी गए थे। वो शियान अब तीसरी बार दूल्हा बनने जा रहा था, या यूँ कहें कि पहली बार, क्योंकि जो पहले दोनों शादियाँ हुई थीं, उसमें तो वो कोई भी दूल्हा नहीं बना था। बस वो तो नन्ही-मुन्नी सी छोटी-मोटी सी सीक्रेट मैरिजेज़ थीं, जिसमें ज़्यादा लोग भी नहीं थे। लेकिन ये वाली बिल्कुल भी वैसे नहीं होने वाली। यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट इनवाइटेड थे, वो जो वांग जी के दोस्त थे।
पाकिस्तान से भी, अम्मी जान और उनकी फैमिली भी, और वो शियान के भी कितने सारे दोस्त थे, उनके ऑफिसर्स भी जिन को पता चला था बोबो ठीक हो चुका है। बोबो ने जो काम किया था उसके बाद तो बोबो के कितने सारे दीवाने थे। तुम लोग रेडी हुए हो कि नहीं? वो शियान ने एकदम दरवाजे से बाहर से पूछा था। पापा आप इधर क्या कर रहे हैं? ये ब्राइड का रूम है, आप यहाँ से चले जाएं। और मामा अभी रेडी हो रही हैं, मैं उनको रेडी कर रही हूँ ना, चले जाएं शाबाश आप। उसने दरवाज़ा बंद लगा दिया था। लेकिन मुझे देखने तो दो। वो शियान अंदर आना चाहता था। नहीं, क्यों देखने दें? शादी से पहले कोई भी ग्रूम अपनी ब्राइड को नहीं देखता। चले जाएं, निकल जाएं। वो हद से ज़्यादा सियानी और हद से ज़्यादा ही चालाक थी। उसने अपने बाप को भी अंदर आने नहीं दिया और वो बस सोच रहा था, हाँ ये उसी की बेटी है और उसे ऐसा ही होना चाहिए। नहीं तो अगर वो कहीं शरीफ और मासूम होती तो बोबो की तो नाक ही काट जानी थी। तो बेला हम चलें क्या? हाँ बिल्कुल, ज़रूर चलेंगे। बोबो एकदम से खड़ा हो गया था और बेला उसकी तरफ देख ही रही थी प्यार से। आप बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ अच्छा लगूंगा, क्यों नहीं लगूंगा, तुम्हारी मामा जो हूँ। उसने प्यार से बेला को उठाना चाहा। नो नो, मुझे बिल्कुल भी नहीं उठाएं। अरे क्यों, मामा से नाराज़ हो क्या? अरे नाराज़ नहीं हूँ मैं, आपका ड्रेस खराब हो जाएगा ना। आपका ये वाइट कोट कितना अच्छा है, मैं नहीं चाहती मेरे जूते इस पे लग जाएं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। ओह मेरी बेबी को कितना ख्याल है मेरा। वो नीचे ही बैठ गया था और उसने कितनी सारी किसी सिखा ली थी अपनी प्यारी बेटी को। यू आर सो सो ब्यूटीफुल माई लवली डॉटर। हाँ आप मुझसे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। वो आप दोबारा प्यार से उसको किस कर रही थी। वो कितनी खुश थी, वो अपने माँ बाप की शादी देखने वाली है। और ये सेट करे ना, उसने बोबो की टाई को एकदम से सेट किया था। और हाँ, ये फ्लावर्स ये बिल्कुल भी गिरने नहीं चाहिए। उसने वांगजी के वाइट कोट पे लगे हुए उस छोटे से फ्लावर की तरफ ही देखा था, जो कि बिल्कुल ताज़ा गुलाब ही तो था। हाँ नहीं खराब होंगे मेरी माँ। अरे आप मुझे माँ क्यों कह रहे हो, वो तो आप हो ना। उसने जैसे सारी पीटा था। अच्छा अच्छा चलो अपना हेयर स्टाइल खराब मत करो। अब हम चलें क्या, सब वेट कर रहे होंगे। वो अब अपनी बेटी के साथ बाहर जाने वाला था और वो शियान कहीं उसको देख ना ले, इसके लिए उसने अपने फेस के आगे एक मास्क भी लगा ही रखा था। ये मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूँ। तुम दोनों की एक पार्टी बन चुकी है, तुम मुझे बिल्कुल इग्नोर ही कर रहे हो। वो शियान जो गाड़ी में उनके साथ ही बैठा था, कैसे आप नाराज़ होके बोल रहा था। पापा ऐसी कोई बात नहीं है, समझ गए आप। मामा पास आपके ही हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी आपकी शादी होने वाली है। शादी से पहले कोई भी दूल्हा अपनी दुल्हन को नहीं देखता, है ना ग्रैनी? उसने मामा से पूछा था। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है ये। और आपको क्या ही पता हो, अगर पहले दूल्हा दुल्हन देख लें तो कितना ही बुरा होता है ना ग्रैनी? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। और मैं नहीं चाहती कि मेरे मामा पापा की लाइफ में कोई भी टेंशन आए, कोई भी हर्डल आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, है ना ग्रैनी? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तो अब हम चलें क्या? पापा जो कि इनके सही सही की बातें सुन के आप बोर ही होने वाले थे। हाँ तो चले ना। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी और अब वो सब अपने हॉल की जानिब भी जा रहे थे, जहाँ पे सब अब उन दोनों की शादी को अटेंड करने वाले थे। ज़्यादा दूर नहीं, बस 10 मिनट के फासले पर ही था हॉल और वो सब पहुंच भी चुके थे। और वहाँ पे सब भी तो थे, अम्मी जान, उनके बेटे, हसन, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, और जिली भी था। सब कितने ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थे। हाँ हसन जो कि पहले थोड़ा अजीब सा ही फील कर रहा था, लेकिन उसे अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं और ना ही अम्मी जान के बच्चों को। ये उनका कल्चर है, ये उनका ताल्लुक है, उनका प्यार है, और वो उनकी खुशी में खुश हैं। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए था भी नहीं। उनके ऑफिसर्स भी वहाँ पे थे और वो सब भी तो अपने यूनिफॉर्म में ही आए थे। वो शियान भी तो आज अपने यूनिफॉर्म में था। वो बेला के बार बार कहने के बाद ही अपने यूनिफॉर्म में रेडी हुआ था। वो अपने पापा को देखना चाहती थी कि वो कैसे ही लगते हैं वर्दी में। और उसने अपनी मामा को तो बिल्कुल भी यूनिफॉर्म पहनने नहीं दिया। अरे क्यों, वो ब्राइड है ना, सारा चाम खराब हो जाता है। बिल्कुल भी उसे यूनिफॉर्म नहीं पहनने दिया था। और अभी बोबो अपने फेस को मास्क से छुपाए सबको हेलो हाय बोल रहा था और उसे कितना ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। सब उसकी खुशी में शामिल थे। हसन, उसकी बीवी और उसके बच्चे जो उसे मुबारक ही दे रहे थे। और सब आप बैठ चुके थे
थोड़ी देर के बाद तो शादी थी और बेला भी अपनी नानों की गोद में बैठी हुई थी और कितने ज़्यादा ही एक्साइटेड थे साहब उनकी तीसरी दफ़ा होने वाली शादी को देखने के लिए। ओके, तो आज कोई भी हमारी नाक नहीं कटवाएगा, समझ गए आप लोग? ऑफिसर्स जिनकी दो ही टीमें बन चुकी थी अब उशियान और कैप्टन वांगजी को बात समझा ही रहे थे कि कहीं उनका रैंक नीचे ही ना हो जाए। हाँ, जो मेजर दोस्त थे वो शान को सपोर्ट करने वाले थे और एयरफोर्स वाले कैप्टन वांगजी को ही। थोड़ी देर के बाद ही सही लेकिन प्रीस्ट आ चुके थे और वांगजी अभी तक सर झुकाए पास वशान के सामने खड़ा था और वशान उसको कैसे ही देखे जा रहा था, बिल्कुल जैसे वो उसे खा ही जाएगा। अरे थोड़ा सा ये मास्क हटा दो ना। नहीं हटाऊंगा मैं, मेरी बेटी ने बोला है। आप ज़रा सब्र नहीं कर सकते क्या? अच्छा देख लो फिर, जितना सब्र करवाओगे फिर तुम्हें उतना ही ज़्यादा भुगतना पड़ेगा और आज मैं बिल्कुल भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर मुझे मत कहना, छोड़ दे मुझे, मुझे बेला के पास जाना है। देखी जाएगी, मेरी बेटी है वो मुझे प्रोटेक्ट कर लेगी। अरे वाह! तुम उस 5.5 साल की बच्ची से क्या ही उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें अपने ही बाप से बचा लेगी? हाँ, वो तो बाद में पता चलेगा। अभी चुप खड़े नहीं, क्या कर रहे हैं? साहब हमारी तरफ ही देख रहे हैं। बोबो ने जैसे अपनी स्माइल जो कि मास्क के अंदर ही थी उसको गहरा होने से रोक ही लिया था। वो नहीं चाहता था वो खुशी के मारे बस चीखें मारना शुरू कर दे इसलिए वो सीरियस ही बना हुआ था और थोड़ी देर के बाद ही उनकी शादी बस हो ही रही थी। वो शियान बस जल्दी-जल्दी आई डू बोल के उसे रिंग पहना चुका था और अब तो बोबो को मास्क हटाना ही था। लेकिन ये क्या? उसने मास्क तो हटा लिया था लेकिन वो किस करने के लिए आगे बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था। उसे शर्म ही आई जा रही थी। इतने लोगों के बीच में और सबसे बढ़ के अपनी बेटी के सामने, वो ये कैसे करे? वो एकदम से कितना ज़्यादा कॉन्शियस हो चुका था। उसकी एक बेटी है और वो अपनी बेटी के दिल में कोई भी गलत किस्म की फीलिंग या उसके सामने कोई भी अजीब-सा काम नहीं करना चाहता। ए कैप्टन वांगजी, क्या हो गया? आप ऐसे क्यों खड़े हो? साहब उससे देख के बोल रहे थे लेकिन कैप्टन वांगजी अब बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। वो बस सर झुकाए खड़ा था और उसके फेस पे तो जैसे सारा लाल रंग ही था। हे पोपो, क्या हो गया है? 2 दफ़ा हम शादी कर चुके हैं, शर्मा क्यों रहे हो? वो शियान ने उसे बोला था लेकिन पोपो बस वैसे ही खड़ा था। ओके, मुझे पता है ये सब कैसे ठीक करना है। वो शियान ने बस उसके करीब होने की कोशिश की थी लेकिन बोबो दूर हट गया। क्या ही ज़रूरत है ना ये सब करने की सब के बीच में। अरे सब ही तो करते हैं, इन लोगों ने क्या नहीं किया होगा। सब ही अपनी बीवियों को किस करते हैं और क्या मामा पापा ने नहीं किया। वहाँ हमारी बेटी भी है, तो क्या हो गया? उसे तो पता है ना फिर शादी में तो ये सब करना ही होता है। वो शान ने उसे बिल्कुल भी नहीं बताया था कि वो और उसकी बेटी कैसे ही उससे नया बेबी बनवा रहे थे उसके ठीक होने से पहले। इसीलिए बेचारा बोबो यही समझ रहा था कि वो इन 6 सालों से बिल्कुल बेचारा अनटच और प्योर ही है। उसे तो क्या ही पता हो कि उसके हस्बैंड ने उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा। फाइनली किसी ने अब बोबो की गैरत जगाने का सोच ही लिया था। अरे कैप्टन वांगजी, अगर आप नहीं कर सकते तो मुझे अपना हस्बैंड दे दे। ये उसकी साथी थी जो कि उसके साथ ही एयरफोर्स में थी और वो 2 दिन पहले ही तो उससे मिला था ना। और वो कैसे ही इतनी बेतकल्फ़ी से बोल रही थी। क्या कहा आपने आंटी? वो सिर्फ़ मेरे पापा हैं और सिर्फ़ मेरी मामा के हस्बैंड हैं। वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मामा क्या कर रहे हो आप? बेला, क्या बेला? अरे दे दो ना, मुझे दे दो। इतने हैंडसम हैं, क्या हुआ थोड़े से बुढ़े हैं, हाँ, मैं काम चला लूँगी। वैसे भी तुम्हें तो शर्म ही आ रही है ना। वो बात उठ के आप करीब ही जाने वाले थे और वो का जेलस रूप अब साहब के सामने आने वाला था। हे खबरदार! वहाँ पे तुम मेरी कोलीग होगी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बोबो के हस्बैंड पे बुरी नज़र डालो। मैं बोबो हूँ, द ग्रेट कैप्टन वांगजी। समझ आ गई तुम्हें? और मैंने थोड़ी-सी शर्म क्या कर ली, इसका मतलब ये क्या हो गया कि मैं शरीफ हूँ तो सारा ज़माना बदमाश ही बन जाएगा? बोबो एकदम से गुस्से से ही बोला था और फिर उसने आगे बढ़ के जैसे थोड़ा-सा ऊँचा होके फुशियान को नीचा करके उसके होंठों पे ज़ोर से किसी कर ली थी और उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था।
उसने सिर्फ किस ही नहीं की बल्कि वो तो इसकी स्कोर भी लॉन्ग करने वाला था। होशियार ने भी जैसे बोबो को अपनी बाहों में भर लिया था, वो ऐसे ही उसे हक किए सब कुछ भूल भुला के उसे किस किए जा रहा था। और बेला कितना ज़्यादा ही खुश हो रही थी और वो लैपिंग किए जा रही थी अपने मामा पापा के इतने ज़्यादा करीब। और प्यार करने पर वो बिल्कुल भी जेलस नहीं हुई। वो उसके माँ बाप हैं, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो भी उनसे प्यार करती है। वो उनको साथ दे के कभी जेलस नहीं होगी। अरे आप छोड़ भी दो, ये तो वही बात होगी कभी मुर्दा बोले ना और कभी कफन ही फाड़ना शुरू हो जाए। हाय तौबा अस्तगफिरुल्लाह। और एहसन और मोहसिन की बीवियों ने तो जैसे अपना मुंह ही छुपा लिया था। और बोबो और विशियान वो तो अभी तक वैसे ही थे। उनका ये छोटा सा किस जो कि 5 मिनट तक ही चला था, बस वो थोड़ा सांस लेने के लिए रुकते थे। और सब जो कि बोबो को बहुत ज़्यादा शर्माने पे बातें सुना रहे थे, अब अपने ही होठों के अंदर अपने ही उंगलियों को दबा के बैठे हुए थे। हाँ, कैसा लगा फिर? वो एकदम से जैसे पीछे ही हटा था और वो साहब को देख रहा था और फिर साहब को कर्टसी में क्लैपिंग करनी पड़ी। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। वो साहब अब उनको कांग्रेट्स कह रहे थे और बेला जो अब भाग के उनके पास ही जा चुकी थी। मुझे मत भूल जाइएगा मामा पापा। अरे तुम्हें क्यों? तुम तो हमारी जान हो, हमारे प्यार की निशानी। किस चीज़ की निशानी? अरे ये तुम्हारा बाप कुछ भी बोलता रहता है, इसकी बातों पे ध्यान ना दो। बोबो ने एकदम जैसे वो शान को पिंच ही किया था कि वो बेटी के सामने पता नहीं क्या ही और कौन सी बातें किए जा रहा है। वो शान ने आप बेला को उठा लिया था और वो ऐसे ही आप साहब से मिल रहा था। साहब उसे मुबारक दे रहे थे। अम्मी जान भी कितनी ज़्यादा खुश थी। इतने सालों के इंतज़ार के बाद ही सही वो शान और बोबो की लाइफ में खुशियाँ आ चुकी थी। साहब भी अब उनको बाय बोल रहे थे और बोबो जो अपने घर जाने के लिए एकदम से रेडी था अपने असल वाले घर में अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ। वो अभी गाड़ी में बैठने ही वाला था कि उसका ऑफिसर उसके करीब ही आ गया। यस सर, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। आप क्यों वेट करेंगे बोबो का? वो शान एकदम से बाहर ही निकला था। इसे अपनी ड्यूटी पे वापस नहीं आना क्या? मैं हाँ तो और क्या, वापस आ जाओ आप, बहुत छुट्टियां मना लिया तुमने और तुम्हारे सर पे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। उसने बोबो के सर से एकदम से वो ब्राइड का क्राउन उतार ही लिया था और हाँ वहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि उसकी कैप ही थी, उसकी यूनिफॉर्म कैप। तुम्हारे सर पे यही अच्छा लगता है, तुम बोबो इन सब के लिए होगे लेकिन हमारे लिए तुम कैप्टन वांगजी हो। हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, तुम्हारी जॉब हमेशा से तुम्हारी थी, तुमने इसे पाने के लिए बहुत मेहनत की है और हम कभी उसे अनदेखा नहीं कर सकते कैप्टन वांगजी। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। वो उसे अब सैल्यूट कर रहा था और वांगजी जैसे ही इमोशनली होने वाला था उसने भी सैल्यूट कर ही दिया था। और बेला वो जाके उसे लिपट ही गई थी। हे माय सोल्जर मामा। वो तीनों अब अपने घर की तरफ जा रहे थे और बोबो जो थोड़ा इमोशनली होने वाला था और विशान ने जैसे उसे आगे खा लिया। कोई ज़रूरत नहीं है इमोशनल होने की, ऐसे क्या ब्राइड करती हैं? बोलो ना बेला, अपनी मामा को समझाओ। हाँ मामा, बिल्कुल भी रोने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप रो भी क्यों रहे हो? हम तो अपने घर में जा रहे हैं ना। और मामा पापा वो, अरे वो भी आएंगे ना वहाँ पे। विशियान ने उसे बताया था कि उसने मामा पापा को भी वहाँ ही बुला लिया है, वो कुछ दिन तक उनके साथ ही रहेंगे शादी के बाद। और बाकी सब लोग वो तो वहाँ से ही चले जाने वाले थे ना वापस अपने अपने घर। और फिर वांगजी की पैराडाइज में सब भी तो थे, इसके मामा पापा भी और अम्मी जान भी और उनके बेटे और बहुएं भी, सब हाँ शादी अटेंड करने के लिए जो आए थे। और हसन उसकी वाइफ और उसके बच्चे भी। और इतने से घर में वो सारे लोग ही रहने वाले थे 3-4 दिन के लिए। इतनी जल्दी कैसे ही वापस जा सकते हैं? वो सब उन्हें वेलकम कर रहे थे और वांग जी को ये सारा प्रोटोकॉल, इतना सारा प्यार, इतनी सारी इम्पोर्टेंस अच्छा ही लग रहा था। वो साहब के बीच में ही ऐसे बैठे हुए थे और साहब पास बातें किए जा रहे थे। बेला भी उनकी गोद में ही थी और वो शान पास बार बार वांग जी को पिंच किए जा रहा था। क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रहे हम कितने लोगों के बीच में बैठे हैं? तो क्या हुआ, इतने लोगों ने मिलकर ही हमारी शादी करवाई है
और कौन सा पहली बार, तीसरी बार तो शादी हो चुकी है ना। चलो ना बोबो, वेट नहीं हो रहा मुझसे। और वो कितना ज़्यादा बेसब्रा हुआ जा रहा था। मैं कहीं नहीं जा रहा, चुप करके बैठे रहे। उसने बस आहिस्ता से बोला था, अरे ये हमारे दूल्हा दुल्हन क्या ही बातें कर रहे हैं। हसन जो कि अम्मी जान का बड़ा बेटा था, वो उनकी तरफ देख रहा था। कुछ नहीं भैया, बस ये जो आपके क्या लगते हैं। हाँ हाँ मेरे बहनोई। अरे बहनोई क्यों, भाई बोल लो। हाँ हाँ बिल्कुल, ये जो आपके भाई हैं इनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैंने कहा जाके सो जाएं, लेकिन ये कह रहे हैं पहले चल के मेरी टांगें दबाओ फिर ही सोऊंगा मैं। अरे वाह, कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे छोटे से भाई से काम करवाओगे तुम क्या, वो भी शादी के दिन। हसन ने एकदम से ऐसे गुस्से किया था। अरे छोटा सा भाई तो देखो, पूरे 29 कह के एक बच्ची का माँ है। उसने जैसे उनका वो याद दिलाया था। हाँ तो क्या हुआ, हमारे लिए छोटा ही है बोबो, हमारा छोटा सा प्यारा सा बोबो ही है। अम्मी जान ने भी उशियान को डांट ही दिया था और उशियान अब चुप भी करके आ गया था। हाँ वो जैसे थोड़ा नाराज सा ही बोबो को देख रहा था। हाँ सही है, कर लो मज़े, आना तो मेरे पास किया ना तुमने। और आप वो साहब से मिल मिला के खा पी के अपने रूम में जाने के लिए रेडी थे, और वो जो कि अपने रूम में जाने की बजाय अब बेला के साथ उसके रूम में चला गया था। चलो बेबी मैं आपको सुला देता हूँ। हाँ, मुझे स्टोरी नहीं सुनाएंगे। हाँ हाँ ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। वो उसके छोटे से बेड पे उसके पास ही लेट गया था और अब वो उसे स्टोरी सुना रहा था। ये एक प्रिंस और प्रिंसेस की जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उनकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी। वो हर बार मिल के भी एक दूसरे से दूर ही हो जाते थे। बार बार उन्हें वक्त और हालात अलग ही काट देते थे। वो उसे सुना रहा था और बेला जैसे एकदम से बोली, जैसे आप और पापा, मुझे पापा ने बताया आप कैसे बार बार अलग हो जाते हैं, और वो भी इतने टाइम के लिए। आप उनसे अलग मत होइएगा, देखें पहले वो बूढ़े हो गए हैं आपके बिना रह रह के। तुम्हें बड़ा ख्याल है अपने बाप का, चुप करके रहो। स्टोरी सुननी है या मैं चला जाऊँ। हाँ हाँ सुनाएं। और उसने बाकी स्टोरी भी सुना दी थी, और वो अब सो भी चुकी थी। वो शियान की बेटी जो कि जल्दी सो गई थी। हो थैंक गॉड, मुझे लगा ये भी जागती रहेगी। वो वैसे ही उसे हाथ किए हुए लेटा हुआ था और उसे देख रहा था। उसने बिल्कुल भी उसका बचपन नहीं देखा। हाँ अभी वो बच्ची थी, लेकिन ना उसकी किलकारियाँ सुनी, ना ही वो उसके साथ सही से खेला था। उसने जैसे सारा टाइम पागलपन में गुजार दिया था। ओ पहला, मुझे माफ़ करना, मैंने कुछ भी जान के नहीं किया। काश मैं तुम्हारे साथ होता, तुम्हारी माँ बन के। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं किसी ना किसी तरह उस वक्त की कमी को पूरा कर सकूँ। मामा लव यू सो मच, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यू आर माई प्रिंसेस। वो उसके फोरहेड पे किस कर रहा था, और वो शियान जो कि ऐसे दबे पाँव का भी चलता चलता उसके पीछे आके खड़ा हो गया था, उसे पता ही नहीं चला। ओह, वो तुम्हारी प्रिंसेस है। हाँ बिल्कुल, तो मैं कौन हूँ। आप आप होशियार हैं, मेजर वी होशियार। ओ पागल, मैं कोई भी मेजर वी होशियार नहीं हूँ, मैं लेफ्टिनेंट जनरल वी होशियार हूँ। इन 6 सालों में क्या मैंने मेजर ही रहना था। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ, मुझे प्रमोशन मिल जाती है। तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो इतने सालों से कैप्टन पे लटका रहा हूँ। ओह ओके, तो लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर वी होशियार, फिर से मेजर। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते क्या। आप मेरे हस्बैंड हो, और हमारे इस पैराडाइज के, हमारे इस छोटे से पैलेस के किंग हो आप, और तुम मेरी क्वीन, ये हमारी प्रिंसेस। आप उठ जाओ, बहुत नखरे दिखा लिए तुमने। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, उठ जाओ। वो बाप उठी चुका था और वो शियान उसे एकदम से अपने बाजू में उठा चुका था, किसी छोटे बच्चे की तरह। अरे क्या कर रहे हैं आप, साहब यहाँ पे ही हैं। साहब कोई भी यहाँ पे नहीं है, वो अपने अपने कमरों में जा चुके हैं। आप चुप रहना, नहीं तो फिर जो साहब यहाँ पे हैं उन्हें साहब पता ही चल जाएगा। वो उसे ऐसे ही अपने बाजू में उठा के आप अपने रूम में लेके जा रहा था, और जाते हुए उसने बहुत ही आहिस्ता आवाज़ से बेला का रूम बंद कर ही दिया था। गुड नाइट बेबी,
हम जा रहे हैं तुम्हारे लिए नया भाई बहन बनाने। उसने बस आहिस्ता से ही बोला था और वो बस उसकी तरफ देख के ही रह गया। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैंने तो बोला अच्छे से सोना, गुड नाइट बोला, और तो कुछ नहीं बोला। वो शियान पास अपनी हंसी को छुपाता हुआ बोबो को वैसे ही अपने रूम में लेके जा चुका था। और बोबो आज फिर से इतने सालों बाद अपने असली रूम में आ ही चुका था। ये उसका और वो शियान का ही रूम था ना, उनका बेडरूम, जो आज अच्छे से ही सजा हुआ था। पूरे कमरे में जैसे कितने से ही फूल थे और उनका बेड वो भी तो बस फूलों से ही सजा हुआ था। इसकी क्या ही ज़रूरत थी? बोबो को अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ही उसने बोल दिया था। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और ये मैंने बिल्कुल नहीं किया। ये हमारी अम्मी जान और मामा ने किया है, और हाँ, साथ में हमारी बेटी ने भी। वो सब हमारे लिए बहुत खुश हैं और मुझे अच्छा नहीं लगा उनको मना करके उनकी खुशी को खराब करना। ये सच में बहुत अच्छा है। वो प्यार से सांप को देख रहा था और मुशियान ने जैसे पीछे से उसे आगे काट लिया। ये बहुत अच्छा है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, और तुम जानते हो अच्छे लोग हमेशा अच्छी चीज़ें और बहुत सारा प्यार ही डिज़र्व करते हैं। और तुम भी वैसे ही हो वांग जी, तुम सबसे अच्छे हो। तुम मेरा प्यार हो, मेरी ज़िंदगी हो, मेरी जान हो, सब कुछ हो। वो शियान जैसे आप वांग जी को आग किए उसकी नेक पे किस करता हुआ प्यार से बोल ही रहा था, मैं अच्छा नहीं हूँ, आप अच्छे हो, सच में आप मुझसे ज़्यादा अच्छे हो। वांग जी उसकी तरफ मुड़ गया और उसने जैसे वो शियान के फेस को अपने हाथों में ले लिया था। आप बहुत अच्छे हो, मैंने प्यार का नाम लिया, मैंने आपसे प्यार का दावा किया, मैंने कहा आप मेरे हो और आप मेरे ही बन गए। आपने कभी मेरे अलावा किसी की जानिब नहीं देखा, चाहे हम कितने थोड़े टाइम के लिए ही साथ थे। हमारी पहली शादी के बाद हम कितने टाइम के लिए अलग हुए, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं आने दिया। आपके पास पूरा पूरा मौका था, आपके पास चांस था, लेकिन आपने कभी किसी और के बारे में सोचा नहीं। आप मेरे साथ लॉयल रहे। मैं वहाँ पे नाराज़ था, लेकिन आपने फिर भी मुझे छोड़ा नहीं। और बाद में सिर्फ हम 10 दिन ही तो हस्बैंड वाइफ की तरह रहे थे, लेकिन उसके बाद आपने ये सारा टाइम कैसे गुजारा? एक पागल से लड़के को बर्दाश्त किया, मुझे प्यार किया, मेरा इंतज़ार किया। मैं ये कभी नहीं भूलूँगा। आई एम सो लकी, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने अपनी ज़िंदगी में जिसे चाहा था उसे पा लिया, और ये मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि वो भी आगे से मेरे साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है। वो हमेशा मेरा ध्यान रखता है। आप सच में अच्छे हो, थैंक यू सो मच। वो उसको हक काट चुका था और वो शियान ने आप उससे हक बैक भी काट लिया था। तुम ऐसे मुझे थैंक्स मत बोलो, समझ गए तुम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वैसे भी अब मैं किसी और के पास कहाँ ही जाता। मुझे कहाँ से मिलनी थी इतनी प्यारी बीवी जो कि थोड़ी पागल हो लेकिन मुझसे ही प्यार करती हो। और जब तुम छोटे थे तुम भी तो तब मेरे साथ थे, बाद में हमेशा तुम मेरे साथ ही रहे हो, और अगर फिज़िकली ना सही तो हमेशा मेरे दिल में तो ज़रूर ही रहे हो। समझ गए तुम? मुझे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, और मैं पागल था जो तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। अब हम ऐसे ही रहेंगे, एक साथ, अपने बच्चों के साथ। हाँ, एक ही बच्ची है हमारी। वांग जी को एकदम से याद आया था। हाँ, तो चलो ना और बनाते हैं। वैसे भी उसे छोटे भाई बहन चाहिए, वो कब तक अकेली रहेगी, और फिर मैं बूढ़ा हो गया तो बाद में फिर बनेगी भी नहीं। वो शियान उसे दोबारा से ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अपने बेड पे ला चुका था, और बोबो बस उसकी आंखों में देख रहा था, जहाँ सिर्फ बोबो के लिए प्यार था और कुछ भी नहीं। वो उसे फिर से खिसका रहा था, और बोबो ने बस 2 मिनट ही लगाए थे उसकी आंखों में खोने में। वो एक दूसरे में ऐसे खो चुके थे, एक दूसरे को प्यार करते करते वो सब भूल ही चुके थे। और जैसे ही फिर वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए, बब्बू को कितना ज़्यादा ही डर लग रहा था। अरे 6 साल बाद
उसे याद आया था जब वो पहले इतने साल दूर रहने के बाद ऐसे करीब आए थे, उसे कितना ज़्यादा ही पेन हुआ था। और अब तो उससे भी ज़्यादा टाइम गुजरा, अब तो 6 साल ही गुजर गए थे। उसने जैसे अपनी बेडशीट को जकड़ ही लिया था अपने हाथों से, और वो अपने मुंह को बस बांध ही काट चुका था। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी चीख नहीं मारनी मैंने, कुछ भी नहीं करना, इतने सारे लोग हैं घर में। वो जैसे खुद कोई बार बार सबक पढ़ाए जा रहा था, और इतने में वो शियान जो कि उसके ऊपर आ ही चुका था। उसने उसके होंठों के ऊपर दोबारा से अपने होंठ ही रख दिए थे, और बोबो ने एकदम से आंखें खोली। क्या हम टिन का नहीं करने वाले? करने वाले हैं, क्यों नहीं करेंगे? तो फिर क्या? और उसका ध्यान भी नीचे गया। ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? उसे कुछ भी समझ नहीं आया। क्या मतलब? मैं तो चीख मारने वाला था लेकिन मैंने मारी नहीं, और मैं तो एकदम से चिल्लाया क्यों नहीं हूँ मैं? वो एक्चुअली तुम प्यार प्यार में सब भूल गए हो। नहीं नहीं, ये प्यार प्यार में नहीं है। क्या किया आपने? नहीं, कुछ भी नहीं किया। वो शान बात ऐसे उसके साथ प्यार से इंटीमेट हो रहा था, और बोबो को समझ नहीं आई कि यार उसे इस बार पेन क्यों ही नहीं हो रहा, क्यों ही वो एकदम से उछल नहीं पड़ा, और क्यों ही उसने चीखें नहीं मारी। ये सब क्यों, कैसे हुआ, कब हुआ? उसे बिल्कुल नहीं पता, और ना ही वो शियान उसे बता के अब मार खाने ही वाला था। अरे क्यों ही बताए उसे कि उसके पागलपन में उसने थोड़ा सा ही सही अपनी बेटी के साथ मिलकर उसका फ़ायदा उठाया है। आप तो बिल्कुल नहीं बताना। अच्छा, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? तुम्हें पेन नहीं हो रहा? तुम बस एंजॉय करो ना। अब बस इस बात पे परेशान होने की कौन सी बात है? नहीं, ऐसे क्यों हो रहा है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, तुमने कुछ भी नहीं किया, आप बस चुप रहो। वो शियान बस ऐसे ही उसके साथ प्यार किए जा रहा था, और पूरी रात ना वो खुद सोया था और ना ही उसने बोबो को सोने दिया था। और अगली सुबह ब्रेकफास्ट पे वो सबसे पहले ही उठ चुके थे। हाँ, इतने सारे लोगों के बीच में उन्हें कोई अपनी इंसल्ट थोड़ी करवानी थी कि वो कैसे ही तरसे हुए हैं जो कि उठ ही नहीं रहे। बेला भी अब सबके बीच में बैठी थी, और वो बस उसको ब्रेकफास्ट ही करवा रहा था। मामा, आज मैं छुट्टी काट लूँ क्या? नहीं, किस खुशी में तुम छुट्टी करोगी? हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है, पहले तुम 2 छुट्टियाँ काट चुकी हो, अब तुम्हें स्कूल जाना है। समझ गई तुम? मामा? क्या मामा? कोई मामा शामा नहीं है, तैयार हो। लेकिन ये जो सारे किरानी लोग आए हुए हैं, और अंकल और आंटीज़ कहीं भी नहीं जा रहे, तुम स्कूल दफ़ा होगी। वो एकदम से गुस्से में आ गया, और वो शियान ने उसकी तरफ देखा। क्या है, मुझे ऐसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई भी अपने बेटे को या बेटी को बिगाड़ने वाला नहीं हूँ, और तुम आइंदा से पूरे 6 बजे उठा करोगी, समझ गई तुम? बोबो जैसे उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था, और बेला सोच रही थी, हाँ ये बोबो स्ट्रिक्ट मामा है। अगर वो पहले वाला बोबो होता तो कितना ही अच्छा होता। वो अब स्कूल जाने वाली थी, और बोबो अब जैसे अब उसका ब्रेकफास्ट करने वाला था। आज उसे ड्यूटी पे भी जाना था इतने टाइम बाद। और वो शान, उसने भी तो अपनी बेटी की तरह छुट्टी ले रखी थी अपने बोबो के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और बाकी लोगों के साथ भी। और बोबो एकदम से जैसे अंडे को देख के मुंह ही बना रहा था। ये कोई हाथ से ज़्यादा ही बकवास है। मामा, मैंने कितनी दफ़ा बोला है, प्लीज़ अंडे को अच्छी तरह से फ्राई किया करें, ये ऐसे क्यों है? वो जैसे अपने मुंह पे हाथ रख रहा था, और उसे कितनी बुरी सी स्मेल आ रही थी। और फिर दूध को देख के तो उसका और ही बुरा हाल हो चुका था। वो अपने मुंह पे हाथ रख के सीधा वॉशरूम ही भाग चुका था, और वो शियान अपना मुंह छुपा रहा था कहीं ना कहीं। अब वो एकदम से क्या ही करेगा? और बोबो अब वापस आ भी चुका था। वो सब उसकी तरफ ही देख रहे थे। अरे क्या हुआ बेटा तुम्हें? अम्मी जान परेशानी से उसके पास ही आई थी। अम्मी जान, मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, एक्सक्यूज़ मी। वो एकदम फिर से उन्हें छोड़ के वॉशरूम भाग चुका था, और वो शिहान अब टेबल के नीचे झुकने वाला था। और वो साहब इतने भी अनजान नहीं थे कि समझ ही ना सकते। एहसन और मोहसिन बस अपनी बीवियों की तरफ ही देख रहे थे, जो के पास अपने दुपट्टे में अपना मुंह छुपा चुकी थी। ये सब क्या ही हो रहा था? बोबो ने एकदम से जैसे चिल्ला के वशियान को कमरे में आवाज़ दी थी। ज़रा इधर आए, मुझे आपकी ज़रूरत है। हाँ हाँ, मैं आता हूँ। वो बस जल्दी से भाग गया था, और वो जो कि उसकी तरफ ही देख रहा था। ये सब कैसे हुआ? अरे क्या हो गया?
तुम्हारी तबीयत ख़राब है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं कोई छोटा काका नहीं हूँ, मुझे साफ पता है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। एक दिन में आपने दोबारा से मुझे कैसे प्रेग्नेंट कर दिया? बताएँ मुझे, बताएँ नहीं तो मैं खून पी जाऊँगा आपका। मैंने ड्यूटी पे जाना था, मैं फिर से बच्चा पालूँगा क्या? वो बोबो। क्या बोबो? हाँ, हाँ, बताएँ ये कैसे हुआ? ओह! आई सी, मुझे समझ आया। आपने फ़ायदा उठाया? आपको शर्म तो नहीं आई एक पागल से छोटे से बच्चे के साथ ऐसे करते हुए? अरे ऐसे तो नहीं बोलो, तुम पागल थोड़ी थे और छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं थे, सब कुछ तो ठीक ही था तुम्हारे पास। वो शान ने एकदम से बोला और वो बस उसे अब मारने ही वाला था। अच्छा आई एम सॉरी, ठीक है ये वाला पैदा कर लो, उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे पूरे 6-7 साल का। उसने जैसे उसके आगे हाथ ही जोड़े थे और वो अब चुप करके बैठ ही गया। मेरी ड्यूटी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम ड्यूटी पे जाओगे, समझ गए तुम, और हम एंड वाले महीनों में छुट्टियाँ ले लेंगे। ओके, ओके मेरा बोबो, कांग्रेट्स, आप फिर से मम्मी-पापा बनने वाले हैं। उसने आगे-भागे बोबो को आँख कर लिया था और अब वो ऐसे ही खुशी-खुशी अपनी लाइफ़ को गुज़ारने वाले थे।